क्या आईवीएफ में बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है? अगर होती है तो कब बेड रेस्ट करना पड़ता है और कितने टाइम तक बेड रेस्ट करना पड़ता है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निकिता बैनर्जी, एमबीबीएस, एमएस, टीएनबी, एफआरएम और मैं फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। आई स्पेशलाइज इन आईयूआई एंड आईवीएफ। देखिए, जो आईवीएफ है ना, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, वो आप देख सकते हो। तो हम वही बात करेंगे कि कब कब किस किस स्टेप में बेड रेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। देखो, शुरुआती 9 से 11 दिन के आपके इंजेक्शंस लगते हैं एग बनाने के लिए। इस दौरान बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप आराम से घूम फिर सकते हो। आपको घूमने जाना है, घर का काम करना है, बाहर का काम करना है, सब कुछ आप कर सकते हो। जब एक बार आपके एग्स बन जाते हैं तो एग निकालने का जो प्रोसेस होता है, ओवम पिकअप जिसे कहते हैं, वो अंडर एनेस्थीसिया होता है। एक ही दिन की बात होती है, लगभग 4-5 घंटे की बात होती है, क्योंकि उस दिन एनेस्थीसिया मिला होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आज ना थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा रिलैक्स्ड रहो, क्योंकि आज ही एनेस्थीसिया मिला है। अदरवाइज उस दिन भी बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग होते हैं वो उसी दिन शाम को अपना ऑफिस भी चले जाते हैं, घर का काम भी करने लगते हैं। मैं बस ये बोलती हूँ कि एक दिन अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो। बेड रेस्ट इस दिन भी ज़रूरी नहीं होता। इसके बाद जो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका फ्रेश ट्रांसफ़र है, मतलब उसी साइकिल में आपका एम्ब्रियो जो है वो आपके यूट्रस में रख दिया जाएगा। आपका जिस दिन पिकअप हुआ उसके लगभग 5 दिन के बाद आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। ये जो 5 दिन होते हैं ना, इस दिन आपको मेडिसिन देके घर भेज दिया जाता है। जो आपका एम्ब्रियो होता है वो तो लैब में बन रहा है। ये 5 दिन भी बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी दिन होते हैं। जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उस दिन आपको खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है। खा पी के आराम से आओ। आपको यूरिन का प्रेशर बना के फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब जब आपके जो एम्ब्रियोज़ हैं वो आपके यूट्रस में डाल दिए जाते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि थोड़ी देर तक रिलैक्स करो। जो गाइडलाइंस हैं, मतलब किताबों में जो लिखा है, जो पूरी दुनिया फॉलो करती है, वो ये है कि 10 से 15 मिनट तक आप वहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जाओ, वॉशरूम चले जाओ, यूरिन पास कर लो, आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हो। उसके बाद बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे सेंटर का प्रोटोकॉल है ना, वो ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम लगभग कम से कम 1 घंटा पेशेंट को रेस्ट करा के भेजते हैं, क्योंकि देखो तभी तब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ होता है। थोड़ी सी रिलैक्सेशन तो चाहिए होती है, राइट। ये जो एम्ब्रियोज़ होते हैं ना, सबसे ज़्यादा डर लोगों को ये होता है कि हम उठेंगे, वॉशरूम जाएंगे और ये तो एम्ब्रियोज़ भाई वॉशरूम में ही निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो आपका यूट्रस होता है ना, वो ऐसे नहीं रहता कि बस यहाँ पे एम्ब्रियोज़ डालें और यहाँ से यहाँ निकल गए, ऐसे नहीं होता। जो आपका यूट्रस होता है ना, वो इस तरह से कर्व्ड होता है बॉडी में, राइट। तो जो आपके एम्ब्रियोज़ हैं वो यहाँ से जाके यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। जब आप यूरिन पास करते हो, यूट्रस अपनी नॉर्मल शेप पे आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये एम्ब्रियोज़ चल के यहाँ से जाएं और यहाँ से बाहर निकल जाएं। तो एम्ब्रियोज़ बाहर नहीं निकलेंगे, बी रेस्ट एश्योर्ड। उसकी आप टेंशन मत लो। आप वॉशरूम जा सकते हो, उसके बाद आप घर जा सकते हो। कोशिश करना उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहना। जब आप घर चले जाते हो, उसके बाद आपको 15 दिन की जैसे मेडिसिन दी जाती है, आप 15 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, या फिर बीटा HCG थोड़ा आप जल्दी कर लेते हो। ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद वाला टाइम होता है ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको बेड से चिपक के बैठे रहना है। बेड रेस्ट की ज़रूरत इस टाइम पे भी नहीं होती, लेकिन हाँ, हम इस टाइम पे बोलते हैं कि थोड़ा सा लाइट रखो, ओवर एक्सर्ट मत करो। मतलब जैसे ही आपकी बॉडी को लगे कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रही है, ये में तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, वहीं रुक जाओ। लेकिन अपना नॉर्मल घर का काम, चलना फिरना, अपना वॉशरूम जाना, ये सब आप कर सकते हो। ऑफिस जाना है, ऑफिस भी जा सकते हो। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की ज़रूरत इस टाइम पर भी नहीं होती। क्या होता है ना, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 4-5 दिन के बाद कभी कभार लोगों को पेन होता है, या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के जस्ट अगले 2 दिन में ही लोगों को थोड़ा बहुत पेट में दर्द होने लगता है, तो वो एकदम से बेड रेस्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। ये जो है, ये आपके इम्प्लांटेशन का साइन हो सकता है, राइट। जब आपका जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर जब चिपक रहा है तो थोड़ा बहुत पेन होता है। वो तो देखो एक अच्छा साइन है। ऐसा नहीं उसमें बेड रेस्ट करना है। नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, अपनी मेडिसिन वगैरह लो। अगर आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो, तो स्लो डाउन कर जाओ, ठीक है। और कोई पेन किलर मत लो इस टाइम पे। अब 15 दिन के बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट की और मान लो पॉजिटिव आ गया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पॉजिटिव आने के बाद जो आईवीएफ वाली प्रेगनेंसी है ना, उसको तो लोग पता नहीं बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं, जैसे ये तो कोई बीमारी हो गई है। और लोगों को ऐसा लगता है, या फिर आपने लोगों से सुना होगा कि पूरे 9 महीने एकदम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना पड़ता है अगर आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो। बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है। मेरे जो भी पेशेंट्स हैं आईवीएफ कंसीव कर जाते हैं, उनको मैं कभी भी बेड रेस्ट नहीं बोलती। आराम से पॉजिटिव प्रेगनेंसी लेके अपनी
प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। ये जो प्रेगनेंसी होती है ये नॉर्मल प्रेगनेंसी से बस इतनी अलग होती है कि इन दौरान जो आपके मेडिसिन इंजेक्शन है ना वो थोड़े से ज़्यादा दिए जाते हैं, और वो भी धीरे धीरे करके 3rd मंथ के एंड तक में सब खत्म हो जाते हैं। आप बस आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड पे रहते हो, जो कि सारी प्रेगनेंसीज़ में दिया जाता है, राइट। तो इस प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट नहीं करना होता। इनफैक्ट हम पेशेंट को बताते हैं कि स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ? प्रेगनेंसी के अंदर खून के थक्के के जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर आप स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करो तो इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है प्रेग्नेंट फीमेल्स को ही, कोई भी इंसान अगर 3-4 महीने, काफ़ी महीने तक एकदम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे रहे तो उसको कोएगुलेशन होने के, खून के थक्के शरीर में, पैरों में जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि आप स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट मत करो, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रखो। कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं जो कि किसी में भी हो सकते हैं, नॉन IVF प्रेगनेंसी में भी हो सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हो जाती है या फिर आपका पेट का दर्द जाता नहीं है, यूट्रस वाला जो पेन होता है, तो हम बोलते हैं कि आप बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट फॉर 2 वीक्स, और उसके बाद हम रीअसेस करते हैं। बट हाँ, पूरे 9 महीने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कभी भी किसी को नहीं बोला जाता। देखिए, ज़रूरी है कि ये बेड रेस्ट के बारे में और भी जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, इसके बारे में आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से जानो। अगर आपने कहीं किसी से सुना है कि देखो फलाने इंसान का IVF हुआ था, वो तो भाई वहाँ चले गए, या फिर उन्होंने प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं दिया, इस वजह से उनका IVF फेल हो गया, मिसकैरेज हो गया, तो देखो ये इक्के दुक्के केसेस को सोच के आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी का जो वो अच्छी वाली फीलिंग है ना, उसको ख़राब नहीं करना है। जो स्पॉटिंग है या मिसकैरेज है वो किसी को भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है IVF, नॉन IVF प्रेगनेंसीज़ में भी हो सकता है। इसकी वजहें कुछ और होती हैं और इसको मैनेज किया जा सकता है, राइट। तो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट से ऐसा नहीं है कि मिसकैरेज नहीं होगा, या फिर ऐसा नहीं है चलने फिरने से मिसकैरेज हो जाएगा, करेक्ट। दूसरी चीज़ है, अगर स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट आप करते हो ना, तो आप ना बस यही सोचते रहते हो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक रहेगा, सब कुछ नहीं ठीक रहेगा। इससे ना आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, स्ट्रेस का नेगेटिव इफेक्ट होता है IVF पॉजिटिव आने में भी और प्रेगनेंसी में भी। जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल जो होता है, वो IVF पॉजिटिव नहीं आने देता, राइट। और हाँ, इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं। देखो, जो प्रेगनेंसी आती है ना IVF के बाद, उसको आप इंजॉय करो। मैं अपने सब पेशेंट्स को बोलती हूँ कि ये इसी चीज़ के लिए तो इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे। अब इस चीज़ को अगर बीमारी जैसा बना दोगे कि वो हिलना नहीं है बिल्कुल भी, फिर आप ये प्रेगनेंसी इंजॉय ही नहीं कर पाओगे। बाकी जो ट्रैवल होता है ना, एयर ट्रैवल, वो उसकी थोड़ी बहुत गाइडलाइंस होती हैं, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नाउ आई होप आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं क्लियर कर पाई, स्पेशली बेड रेस्ट के ऊपर। बेड रेस्ट के ऊपर ही थी ये वीडियो। इसके अलावा कोई भी और ऐसा डाउट है जो आपका है, आप जानना चाहते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। इनफ क्वेश्चंस होंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। एंड गुड लक विद योर फर्टिलिटी जर्नी।